अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जुमे का दिन है। आप सबको जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ इस दिन की रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सुबह का आगाज़ नाश्ते से होता है, लेकिन साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें। कहते हैं कि जुमे के दिन जितना दुरूद शरीफ पढ़ो उतना ज़्यादा सवाब होता है और 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो काम करते हुए खामोशी से बंदा मुंह में मतलब दिल में पढ़ता रहे तो सवाब का सवाब है और आपका काम भी हो रहा है। जी, सबसे पहले मैंने पराठा जो है वो बना के, मेरे हस्बैंड वीकेंड पे पराठा खाते हैं, तो पराठा मैंने बना के रख दिया है, पेड़ा उसका करके रख दिया है। वो अभी फ़्रेश हो रहे हैं, जब हो के आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं उनके लिए बना दूँगी। अब जनाब मैं चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया था मस्टर्ड पाउडर है, स्वीट पेपरिका है, येलो चिल्ली पाउडर है, अदरक लहसुन का पाउडर है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और सिरका, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं डालूँगी और ये सब डाल के चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। मसाले अपने हिसाब से डालने हैं, लेकिन सिरके की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है और साथ आपने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च की क्वांटिटी भी बहुत कम रखनी है। लेकिन पेपरिका और जो येलो चिल्ली पाउडर है ये थोड़ा आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, उससे पेपरिका का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। स्वीट पेपरिका की बात कर रही हूँ। और जो येलो चिल्ली पाउडर है वो वैसे इतना कॉमन मिलता नहीं है, मैंने ख़ुद इंडिया से मंगवाया है। मेरे हस्बैंड के पेशेंट गए थे तो वो उन्होंने ला दिया, उनका भला हो। तो ये इन सब चीज़ों से मैरिनेट करके मैंने अपने चिकन स्ट्रिप्स को रख दिया था 10-1 मिनट के लिए ना। और क्वांटिटी आप देख रही हैं, ये अपने हिसाब से यार होता है, जितना हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से मसाले ऐड करते हैं। मैं क्योंकि मेरी बच्ची को थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने इसलिए येलो चिल्ली पाउडर यूज़ किया था। फीका वो पसंद नहीं करती। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ज़्यादा स्पाइसी स्ट्रिप्स वगैरह या मतलब कोई भी चीज़, तो आप उस हिसाब से कम क्वांटिटी में शामिल करें। थोड़ा सा चाइनीज़ नमक भी मैंने डाला था, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से फिर मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट इसके लिए मोर देन इनफ है। छोड़ने के बाद मैंने एक अंडा निकाला हुआ है, इसको मैं बीट कर लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। अंडे को बीट करने के बाद ये मैं चाइनीज़ सॉल्ट पहले रखना भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने उसको बाद में डाल दिया। बस इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करके और अपने जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है पहले वो बर्तन धोऊंगी। अच्छे खासे बर्तन यार, कोई भी काम करो भर जाते हैं, तो वो पहले 1-2 दफ़ा मैं धो चुकी हूँ। अब इन स्ट्रिप्स को मैं मैदे में सबसे पहले कोट कर लूँगी। आप इसको हाफ़ फ्राई करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको हाफ़ फ्राई नहीं किया था, डायरेक्ट फ्रीज़ कर दिया। सारी हम स्ट्रिप्स को अच्छी तरह मैदे से कोट कर लेंगे। इससे जो स्ट्रिप्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और ढीली ढीली नहीं होती, ना पानी छोड़ती हैं, जैसे स्टिफ ही रहती हैं। अब अंडे में मैं थोड़ा सा जनाब पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके और इसको इससे इसलिए बीट कर रही हूँ कि मुझसे हाथ से इतना अच्छा अंडा बीट नहीं होता और टाइम ज़्यादा लगता है, काम सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। सुबह सुबह ही मैंने स्ट्रिप्स बनाने का सोचा, क्योंकि नाश्ते का मसला था उसके। ना अंडा खाती है, ना जैम, ना जनाब चीज़ खाती है, कुछ भी नहीं खाती। या उसको चिप्स दे दो या चिकन के ऐसे पॉपकॉर्न या स्ट्रिप्स वगैरह, नगेट्स, ये चीज़ें खा लेती है। खैर इतनी हेल्दी तो नहीं है, लेकिन घर की बनी हुई है तो इनमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह तो शामिल है नहीं और मसाले भी सारे साफ़ सुथरे हैं। ना कोई मैंने इसमें ऐसी चीज़ डालती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म रहें। थोड़ा सा बनाया और थोड़ा ख़त्म हो गया, तो इसलिए। तो वैसे वाइट मीट अच्छा होता है, लेकिन आजकल चिकन क्योंकि हार्मोन्स वाला होता है उसका भी नुकसान होता है। अगर क्वांटिटी मुनासिब रख के खाई जाए तो उसका फिर इतना नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्लाह खैर करे होता ही नहीं है। तो भर भर के नहीं बच्चों को देना चाहिए, उससे वेट भी गेन होता है और मतलब मोटापे की तरफ जाते हैं। अब ये देखें, ये जनाब फिर मैं वो मैदे में थोड़ा सा ऑरिगेनो शामिल करना था, ब्रेड क्रम्स में, सॉरी,
वो मैदे लगी स्ट्रिप्स को पहले मैं अंडे में डिप कर रही हूँ, फिर इसको ब्रेड क्रम्स जिसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है उसमें कोट करके तो रख रही हूँ। एक हाथ से मैं ड्राई काम कर रही हूँ और एक हाथ से मैं वेट काम कर रही हूँ। ये देखें जी, ये मेरी स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जितनी आप फ्राई करनी है 5-6 वो कर लूँगी और बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब जनाब चाय का केटल गरम करने लगी थी तो इलायची हम लोग चाय में यूज़ करते हैं। इलायची ख़त्म थी, वो फिल की। जब इलायची देखी तो साथ किशमिश भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने कहा डब्बे में कम है तो ख़त्म करूं, जगह फ्रिज में से साफ़ करूं। फ्रिज में मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। सिर्फ जो यूज़ करना होता है सर्दियों में वो बाहर रखती हूँ, बाकी फ्रिज में ही होता है। लेकिन गर्मियों में पूरा साल ये फ्रिज में ही पड़ा रहता है। बस अब बर्तन जो थे फिर हो गए थे वो धोए हैं फटाफट, और स्ट्रिप्स मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, थोड़ी सी स्टिफ हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको हल्के गर्म ऑयल में फ्राई किया है अंटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। क्योंकि ये ब्रेस्ट की बनती हैं तो इनमें इतना टाइम तो लगता नहीं, 5-7 मिनट्स में ये बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुई फिर मैंने इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लिया, साथ चिली गार्लिक सॉस डाली और बस और दे दिया। अब जनाब जो फिर इसके बाद ये सब नाश्ते के टाइम की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड साहब ना भी आ गए, नहा धो के फ्रेश हो के। अब उनके नाश्ते की बारी है। उनका तो टिपिकल पराठा मस्ट है ना, या किसी दिन हलवा पूरी महीने 2 महीने बाद बना लेती हूँ तो वो डिफरेंट नाश्ता हो जाता है, वरना हमेशा पराठा और वो साथ ऑमलेट हरी मिर्च वाला खाते हैं। अब क्योंकि मैं तो इतना काम पहले कर चुकी थी, मज़ीद मेरा ये नहीं था कि मैं बर्तन भरूं या फ्राइंग पैन में मैं अंडा फ्राई करूं, तो माशाल्लाह इतने चौड़े तवे पे मैंने अंडा डाल दिया और वो किस पोजीशन में तैयार हुआ है और किस तरह मैंने उसको इकट्ठा किया है ये अब आपने देख लिया। ये मेरा अंडा है, वो दो मतलब एक वाइट थी और एक उसमें योक थी, और ये सारा ही एक ही एग है तो ये इस तरह फैल गया था। शुक्र है नॉन स्टिक तवा है तो आराम से निकल आया। साथ मैंने ये ब्राउन खुबस है, बस इसके साथ नाश्ता कर लिया। अब जनाब बिरयानी का जो मैंने आपको चिकन, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कल मैंने बिरयानी का चिकन तैयार करके रख दिया था। ये मैंने फ्रिज से निकाला और इसको मैं अब माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी ताकि टेम्परेचर चावलों का और चिकन का एक जितना हो जाए। बस उसके बाद मैंने पुदीना और हरा धनिया इसमें डालना है, वो काट के अलहदा कर लिया। खीरे पड़े हुए थे फ्रिज में, लेकिन इनकी स्किन अजीब सी हो गई है, इतनी सख्त और मतलब ढीले ढीले से। बहरहाल वेस्ट तो नहीं करने, अंदर से तो सही है। स्किन उतार के, और मूलियाँ 2 पड़ी थी, मैंने कहा उनको भी काट के ख़त्म करूँ। आज माशाल्लाह हमारा वीकेंड शुरू हुआ है तो नई चीज़ें आ जाएंगी, नई सब्ज़ी फ्रेश ले आऊँगी, तो पिछली चीज़ों को जो है वो मैं ख़त्म कर लूँ। तो दोनों मूलियाँ काट लिया। मूली खैर इतनी अच्छी नहीं निकली, अंदर से हल्का हल्का इसमें जाला सा है, पता नहीं खाई जाएंगी कि फेंकी जाएंगी। बहरहाल ये काट लिया। साथ मैंने थोड़े से टमाटर और प्याज लाजमी काटती हूँ सैलेड में, तो वो ना काटूँ तो उसका फिर ये होता है कि दोबारा काटने पड़ते हैं जाके। काट के ये सैलेड की प्लेट मैंने तैयार कर लिया। इसको मैं कवर करके प्लास्टिक रैप से फ्रिज में तो नहीं रखूँगी, आज काफ़ी ठंड है, बारिश हो रही है सुबह से हमारे यहाँ ना, तो बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है। बस सैलेड तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी के राइस जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसमें राइस कुकर के पॉट में, ऊपर फिर राइस डाले हैं, चिकन डाला है, मसाला जो था, साथ पुदीना और हरा धनिया की लेयर दे के लास्ट में चावल डाल के थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं साथ डालती हूँ। भूनते हुए पकाते हुए ऑयल मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये दम देते हुए हल्का हल्का ऑयल ऊपर डाल देती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि चावल चिपकते नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी खुश रंग और मज़े की बिरयानी मेरी तैयार हो गई है। आप देखें और इन्जॉय करें, और ख़ुद भी खाएं और मेरे साथ भी इंजॉय करें।